नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं फटाफट 100। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में बुलेटिन की शुरुआत। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता की गाथा पर बनी स्वराज फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। फिल्म की स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सभी कैबिनेट मंत्री और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बनी फिल्म स्वराज की स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री ने कहा, अगली पीढ़ियों तक स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा बताना जरूरी है। सीएम ने कहा, स्वराज की गाथा हमारी वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति, हमारे धर्म से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। सीएम ने कहा, कई ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने आजादी के लिए कोशिशें की, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और मुगलों के साथ भी लोहा लिया। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा पर पीएम मोदी का आभार जताया। रविवार को पीएम ने मन की बात में इसका ऐलान किया था। सीएम मनोहर लाल ने बेमौसम बारिश से खराब हुई किसानों की फसल पर कहा कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गिरदावरी के बाद नियमानुसार किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। आड़तियों के लगातार विरोध के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार को कमीशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। फतेहाबाद में मुख्य मोर्चा के ऐलान पर सीएम ने कहा कि देश में कोई दूसरा तीसरा मोर्चा नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में स्थायी सरकार है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाई गई फिल्म स्वराज की स्क्रीनिंग को लेकर कहा, बहुत अच्छी फिल्म है। उन्होंने कहा, फिल्म स्कूली बच्चों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। हाथनीकुंड बैराज में रिवर राफ्टिंग शुरू करने को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि टेंडर जल्द ही किया जाएगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने मंजूरी ले ली है। मॉडल संस्कृति स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा, जल्द ही सरकार ने 11,000 नियुक्तियों के लिए HSCC और HPSC को लिख दिया है। सांसद अनविंद शर्मा ने झज्जर में जनसमस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई दिनों तक आई बरसात से हुए जलभराव को लेकर सरकार काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न सिर्फ झज्जर के गांव में पानी निकासी के लिए पंप सेट लगवाए गए हैं, बल्कि पानी की निकासी का समुचित प्रबंधन भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक पोर्टल भी बनाया गया है। नवरात्र के दूसरे दिन चंडी माता मंदिर में सीएम मनोहर लाल ने दर्शन किए। इस दौरान सीएम के साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित पंचकुला बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कालका शिमला हाईवे पर चंडी माता मंदिर में सीएम मनोहर लाल ने पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ किया और माता रानी के आगे सर झुकाया। तो शाम के सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में शहीद भगत सिंह युवा क्लब की तरफ से अमर शहीद भगत सिंह की याद में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्टेडियम में तकरीबन 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता से क्षेत्र के खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ा है। रतिया से विधायक लक्ष्मण दास ने रतिया क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया और बरसात से तबाह हुई फसलों और बरसात से गिरे मकानों की जानकारी ली। विधायक लक्ष्मण दास ने गांव वासियों को आश्वासन दिया कि बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। पंचकुला में अग्रवाल सभा की ओर से अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। 3 दिनों तक चले कार्यक्रम में रंगारंग समापन हुआ। पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 16 अग्रवाल भवन में किया गया। कार्यक्रम में सीनियर RSS प्रचारक प्रेम जी गोयल, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक अमित जिंदल ने बताया कि अग्रसेन जयंती के मौके पर पंचकुला में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। 11 जगहों पर लंगर लगाया गया। शहर में कई जगह पर लाइटिंग करवाई गई। फतेहाबाद में आफत की बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। 2,17,235 एकड़ भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो गई। फतेहाबाद में करीब 28 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। करीब 80 फीसदी ढाणी पानी से घिर पड़ी हैं और ऐसे में कृषि विभाग ने कहा किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। बरसात की वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं। खेत में पानी भरने से सब्जियां सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। फरीदाबाद में आड़ती अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने MSP पर होने वाली धान की खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि जल्द आड़तियों का मामला निपट जाएगा और किसानों की फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि PR धान की खरीद 2040 रुपये प्रति क्विंटल की जाएगी।
तो वहीं जींद की 15 मंडियों पर और खरीद केंद्रों पर धान की फसल की खरीद होगी। प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर से मंडियों के धान की खरीद, सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन कुरुक्षेत्र में किसानों के आंदोलन के चलते सरकार को तुरंत प्रभाव से मंडियों के धान की खरीदारी शुरू करनी पड़ी। करनाल के नायब तहसीलदार राहुल बोरा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक घरेलू निजी कारणों और तहसील कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार मामले की जांच के चलते इस्तीफा दिया। तो वहीं हिसार में मातृश्याम रूट पर छात्राओं ने रोड जाम कर दिया। छात्राओं का कहना है कि रूट पर एक ही बस चलती है जिसमें सैकड़ों छात्र यात्री सफर करते हैं। इस दौरान उन्हें सफर करने में दिक्कत होती है। रोहतक के लाहली गांव के अंदर बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगाया। उनकी मांग है कि मिडिल स्कूल को तोड़कर दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाए। रतिया में बहादुर खेल मैदान के आगे पिछले कई दिनों से गंदगी के ढेरों का उठान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में भारी रोष है। कहा कि अगर जल्द ही गंदगी का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं नूह देवला नंगली गांव में रास्तों के निर्माण में घटिया सामग्री और धांधली करने के ठेकेदार का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने के मुताबिक जो मटेरियल रास्तों पर डाला गया उसमें अरावली पहाड़ों से निकाला गया अवैध खनन है। ग्रामीणों ने सीएम विंडो में दरखास्त करके ग्राम पंचायत देवला नगली में चल रहे रास्तों के काम की जांच कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच उच्च अधिकारी से कराई जाए। यमुनानगर के जगाधरी में रामलीला क्लब की तरफ से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जगाधरी में निकाली गई शोभा यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देती है। पहलवानों की धरा बहादुरगढ़ में एक से बढ़कर एक युवा पहलवान देश के गौरव बढ़ा रखे हैं। ग्रीको रोमन कुश्ती में उभरते हुए सितारे सुमित दलाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का टिकट हासिल कर लिया। सुमित दलाल हिंद केसरी सुनू अखाड़े के पहलवान हैं। 60 किलो भार वर्ग के पहलवान सुमित दलाल ने इसी साल अंडर 23 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। भिवानी के अंदर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शिवरात्रि की अमावस्या पर गायों की असमय मौत से बचाने के लिए मुहिम रंग लाई। पिछले साल की तुलना में तली हुई चीजें खाने से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। डेयरी विभाग ने सप्ताह भर पहले से ही लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अमावस्या को गायों को तली हुई चीजें ना खिलाएं। यमुना नदी में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना क्षेत्र में कई गांवों के अंदर खतरा बढ़ गया है। यमुना में आए तूफान से अब तक सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। वहीं पानी का तेज बहाव लगातार किनारों को काट रहा है। खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग भी अलर्ट मोड पर है। कटाव को रोकने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। यमुना नगर के अंदर हथनीकुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुनानगर के अंदर कई इलाकों में यमुना का पानी भर गया है। साथ ही सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई है। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी रेल की पटरी तक पहुंच गया तो पटरी भी खिसक गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान से 205.33 पर बह रही है। इस दौरान यमुना के आसपास के निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। सोनीपत के महीपुर के अंदर गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी न होने से बारिश का पानी जमा होने से मकानों में दरार आ गई। मकान के फर्श जमीन में धंस गए। गांव की चौपाल की दीवार भी गिरने से जैसे हालात हो गए। गांव के लोग अपने ही घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने गरीबों को मुआवजे की मांग के साथ पानी की निकासी प्रबंध की भी मांग की है। मेवात में बेमौसम बरसात ने किसानों को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण में देरी से उनके खेतों में जलभराव हो गया। किसानों ने आर्थिक मुआवजे की मांग की है। कासनगांव के किसान 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के विरोध में पिछले 98 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि किसानों को 11 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए या 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। पंचकुला में सेक्टर 5 थाना पुलिस ने फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर सेक्टर 2 के मकान मालिक को डराने धमकाने और पैसों की मांग करने का मामला सामने आया। शक होने पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना देकर अपने घर पर बुलाया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ मकान मालिक को धमकाने वाला शख्स नकली सीबीआई ऑफिसर है। पंचकुला सेक्टर 5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी सीबीआई ऑफिसर के साथ आया दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्रगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को यूपी के वृंदावन से गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एमईएसआरबी में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगे थे। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी रविंद्र उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के पोल्ट्री फार्म चलाने को लेकर विवाद में ताबड़तोड़ वारदात सामने आई। वारदात को करीब 1 दर्जन युवकों ने हवाई फायरिंग कर अंजाम दिया। घटना में एक युवक को गंभीर हालत में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले नूह सीआईए के एक अधिकारी के लोग थे जो घायल पर अपना पोल्ट्री फार्म बंद करने का दबाव बना रहे थे। फरीदाबाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ लाला द्वारा अवैध तरीके से कमाई करके सेक्टर 22 एरिया में बनाई गई 25 इमारतों को ध्वस्त किया। तोड़फोड़ के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अलावा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा, डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान, एसीपी विष्णु प्रसाद, एसीपी सुखवीर सिंह, एसएचओ मुझे सर्रा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। रेवाड़ी में नेशनल हाईवे 48 पर एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं करने वाले कई ढाबों पर मंगलवार सुबह खुलकर पीला पंजा चलाया गया। नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले कई ढाबों को जेसीबी मशीन से धराशायी कर दिया गया। लगभग आधा दर्जन विभागों की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। कैथल में अंबाला रोड पर शुभम पैलेस के पीछे नई काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर टाउन प्लानिंग विभाग ने सड़कों पर सीवरेज आदि का पीला पंजा चलाया। सड़क और सीवरेज में प्रशासन ने तोड़फोड़ की। डीटीपी अनिल नरवाल ने कहा कि जो कॉलोनी 30 जुलाई से पहले बन चुकी हैं वो अपनी वैधता के लिए अप्लाई करते हैं। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहाबाद के गांव रावा में एक व्यक्ति ने विदेश भेजने के वाले एजेंट से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मृतक के परिजनों ने एजेंट के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पेहोवा के एजेंट वॉर्बी ने मृतक से 40 लाख रुपए देकर यूएसए जाने की बात तय की थी और एजेंट ने ना रुपए वापस किए और ना ही उसको यूएसए भेजा। फतेहाबाद के अहरवा गांव के अंदर महिला के सर पर वार कर हत्या कर दी गई। महिला के नाक से सोने का खोखा और सोने की बालियां भी गायब मिली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत के बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया में भयंकर आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अंबाला छावनी में मोचा मंडी के अंदर एक घर में फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया। इस बीच घटनास्थल का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे। जींद रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव बिरौली के निकट चलती गाड़ी में आग लगने से चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। गाड़ी जलती रही लेकिन आग बुझाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। साथ ही गाड़ी के शीशे भी धमाके के साथ फट गए। गुरुग्राम के वसई रोड पर रॉन्ग साइड आ रहे केटीएम चालक ने युवक को टक्कर मार दी। युवक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर तफ्तीश शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के कस्बा अटेली के अंदर बीकानेर मिष्ठान भंडार से 10 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र विजिलेंस टीम ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में रिश्वत लेते एएसआई जय भगवान को धर दबोचा। एएसआई शिकायत रफा दफा करने की एवज में 15,000 की रिश्वत मांग रहा था। 6,000 की नकदी सहित पिहोवा अदालत से रंगे हाथों काबू किया गया। चंडीगढ़ रोड स्थित जगन्नाथ पेट्रोल पंप पर देर रात हंगामा हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल में पानी मिक्स होने के आरोप लगाए। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने सभी आरोपियों को निराधार बताते हुए उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अंबाला में अफ्रीकन वायरस ने दस्तक दे दी है, जिससे 600 के करीब सुअर चपेट में आ गए हैं। नारायणगढ़ के गांव भूरेवाला फार्म के 1 किलोमीटर इलाके को इंफेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। सुअरों को मारने का काम शुरू किया गया। पशुपालन विभाग ने फार्म के 1 किलोमीटर के इलाके को इंफेक्टेड जोन घोषित करते हुए इलाके को सील किया। पिगरी फार्म में 100 से ज्यादा सुअर हैं, उन पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। आई नवरात्रि का दूसरा दिन। आज के दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। माता शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों के लिए ठहरने, प्रसाद, पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। राजस्थान के माउंट आबू में 52 शक्तिपीठों में से एक मां अर्बुदा देवी हैं, जहां बताया जाता है कि अर्बुदा देवी के मंदिर में हर साल दर्शन के लिए भालू का परिवार माता की जोत पर आता है। वहीं इस बार भी भालू माता के दर्शन करने के लिए आया तो श्रद्धालु भी भालू को देखकर आनंदित हो उठे।
दारा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 की घोषणा। आशा पारेख को किया जाएगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। 22 साल बाद किसी महिला को मिल रहा है ये सम्मान। 79 साल की आशा पारेख को यह सम्मान 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। आखिरी बार यह अवार्ड शो 2019 में हुआ था, जिसमें साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को यह अवार्ड दिया गया था। पीएम मोदी आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने आज अपनी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापानी पीएम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दी शाहरुख खान को बड़ी राहत। गुजरात में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ के मामले में एक शख्स को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिस पर शाहरुख खान पर केस चल रहा था। एनआईए से मिली लीड के बाद देश के 8 राज्यों में स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए। छापेमारी में इस कार्रवाई के अंदर दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में 170 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। कर्नाटक में पीएफआई के 25 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। भोपाल से 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं गुजरात से भी 15 लोगों को डिटेन किया गया। असम से 25 मेंबर गिरफ्तार हुए। कुलगाम एनकाउंटर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर हुआ। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान और 2 नागरिक जख्मी हुए। मध्य रूस स्थित एक स्कूल में बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 21 अन्य लोग घायल हुए हैं।